पौध किस्म और एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 (ईपीवीएफआर). इस अधिनियम का उद्देश्य पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत प्रबंधन प्रणाली निर्मित करना है। किसानों और पौध प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। अधिनियम के तहत अधिकार में प्रजनन अधिकार, पौधों के संरक्षित किस्म की खेती, बिक्री, प्रचार प्रसार, आयात या निर्यात करने का विशेषाधिकार, शोधकर्ता अधिकार, प्रयोग या अनुसंधान के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म को उपयोग करने की छूट, जिसमें एक नई किस्म के विकास के लिए प्रारंभिक स्रोत के रूप में उपयोग करना शामिल है। कृषक अधिकार संरक्षित किस्मों के अपने खेत में बचाए गए बीजों को बचाने, उपयोग, बोने, दोबारा बोने, विनियमन, साझाकरण या बेचने का अधिकार। ब्रांडेड सीड बेचने की अनुमति नहीं है। क्षतिपूर्ति किस्म के खराब प्रदर्शन की स्थिति में किसानों की क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान। अधिनियम का क्रियान्वयन। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह अधिनियम पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूपीओवी के अनुरूप है, लेकिन किसानों के अधिकारों को अधिक महत्व देता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी अधिनियम 2010। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी अधिनियम 2010 एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित कानून है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों संबंधित संबंधित मामलों का प्रभावी ढंग से तीव्रता से निपटान करता है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को बनाए रखने तथा पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए नए निर्णयों को लागू करने, पारित करने के लिए पारित किया गया था। एनजीटी की प्रकृति और संरचना में स्वरूप यह एक वैधानिक निकाय है जिसमें बहुविषयक पर्यावरणीय विवादों के समाधान के लिए अत्यधिक तकनीकी विशेषज्ञता होती है। मार्गदर्शक सिद्धांत में एनजीटी नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी द्वारा बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। यह प्रक्रियात्मक सरलता पर्यावरणीय विवादों के त्वरित समाधान में सहायता करती है। प्रमुख पीठें। एनजीटी की मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित तथा इसकी 4 क्षेत्रीय पीठें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, भोपाल में स्थित हैं। क्षेत्राधिकार। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों के तहत मामलों का निपटान करता है। इस अधिनियम इन कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील केवल एनजीटी में की जा सकती है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। एनजीटी की शक्तियाँ। राहत और क्षतिपूर्ति। एनजीटी के पास पर्यावरण उल्लंघनों से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति, राहत और मुआवजे देने की शक्ति है। स्वयं संज्ञान न्यायाधिकरण मीडिया रिपोर्टों, जनहित याचिकाओं या पर्यावरण उल्लंघनों के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत के आधार पर सतत संज्ञान के मामले शुरू कर सकता है। पर्यावरण कानूनों को लागू करना। यह किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी कर सकता है जो पर्यावरण क्षति का कारण बन रही है या बनने की आशंका है। दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
निगरानी और अनुपालन में यह अपने आदेशों और निर्देशों की कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। संगठन अन्य महत्वपूर्ण संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था जो वैश्विक पर्यावरणीय उद्देश्यों और कार्यों को निर्धारित करती है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा के साथ वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। स्थापना वर्ष 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित की गई मुख्यालय नैरोबी केन्या किसी विकासशील देश में स्थित एकमात्र वैश्विक यूएन मुख्यालय मुख्य कार्य में पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करना, उभरते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना, पर्यावरण नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों को विकसित करने तथा लागू करने में देश की सहायता करना। महत्व में यह कई महत्वपूर्ण पर्यावरण संधियों तथा समझौतों जैसे साइट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन के क्रियान्वयन में सहायक भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन प्रकृति संरक्षण और कानूनी साधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 5 अक्टूबर 1948 कैंटेनब्लो फ्रांस में। मुख्यालय ग्रीनलैंड स्विट्जरलैंड। मुख्य कार्य में विश्व की प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण, स्थिति का आकलन तथा उसे प्रकाशित करना। सरकार, संगठन और समुदायों की प्रकृति संरक्षण पर मार्गदर्शन तथा समाधान प्रदान करना। महत्व में यह आईयूसीएन रेड लिस्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो वैश्विक जैव विविधता का सबसे व्यापक मूल्यांकन है। यह रामसर सम्मेलन, विश्व विरासत सम्मेलन, जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी जैसे संधियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी एक वैज्ञानिक निकाय है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीति, स्थितियों तथा जानकारी आदि का आकलन करता है। यह स्वयं अनुसंधान नहीं करता बल्कि विश्व के हजारों वैज्ञानिकों द्वारा किए गए वैज्ञानिक तकनीकी तथा सामाजिक आर्थिक ज्ञान का मूल्यांकन करता है। स्थापना वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्य कार्य जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधारों, इसके प्रभाव और भविष्य में जोखिमों का व्यापक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना है। अनुकूलन और शमन के संभावित विकल्पों का आकलन करना। महत्व में आईपीसीसी की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं विशेषकर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC और पेरिस समझौते के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। इसे वर्ष 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है जो वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार, पृथ्वी के महासागरों के साथ इसके संपर्क, मौसम तथा जल संसाधनों पर परिणामी जलवायु एवं वितरण के लिए उत्तरदायी है। स्थापना में वर्ष 1873 के अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से विकसित है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। वैश्विक मौसम जलवायु अवलोकन नेटवर्क का विस्तार करना। मौसम और जल विज्ञान से संबंधित डेटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान एवं अनुप्रयोग की सुविधाजनक बनाना है। जलवायु परिवर्तन, जल विज्ञान और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैज्ञानिक अनुसंधान में वृद्धि करना। यह वैश्विक रूप से मौसम विज्ञान और जलवायु सेवाओं के लिए मानकों या नियमों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आपदा रोकथाम और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्राप्त होता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002 के देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जैविक संसाधनों
जैव संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी अधिनियम 2010 न्यायिक माध्यम से इन कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन और पर्यावरणीय क्षति के समाधान को सुनिश्चित करता है। कहा है वैश्विक स्तर पर यूएनईपी, आईयूसीएन, आईपीसीसी, डब्ल्यूएमओ जैसे संगठन पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता रिकॉर्ड और जलवायु परिवर्तन विज्ञान में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। स्पष्टतः ये राष्ट्रीय कानून है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर वन्यजीवों, जैव विविधता और जलवायु संकट को संबोधित करने के लिए एक बहुस्तरीय तथा एकीकृत प्रयास का निर्माण करते हैं जो सतत भविष्य के लिए अनिवार्य है। स्मरणीय तथ्य है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्यजीवों, पक्षियों, पादपों के आवासों की सुरक्षा संरक्षण प्रबंधन के लिए भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को साइट्स के तहत भारत में दायित्वों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एक ऐतिहासिक कानून है जो वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों एफडी अन्य पारंपरिक वन्यजीवों ओटीएफटी के अधिकारों को वन भूमि तथा संसाधनों की मिली मान्यता प्रदान करता है। लघु वन उपज जैसे बांस, पत्ते, फल, शहद आदि, गोंद आदि जनजातीय अर्थव्यवस्था के लिए एनजीटी अधिनियम जैव विविधता अधिनियम 2002 का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, साथ ही जैविक संसाधनों एवं संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्यायसंगत और उचित वितरण एबीएस सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी अधिनियम 2010 एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए इस भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित कानून है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का प्रभावी ढंग से शीघ्रता से निपटान करना है। आयुसीएन प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। डब्ल्यूएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है जो वायुमंडल में स्थित व्यवहार, पृथ्वी के महासागरों के साथ संपर्क, मौसम तथा जल संसाधनों पर परिणामी जलवायु और वितरण के लिए उत्तरदायी है। नवीनतम घटनाक्रम और प्रयास। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट नवीनतम उपलब्ध वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023, जिसे भारत वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट देश में वन और वृक्ष आवरण की स्थिति का आकलन करती है। कुल वन और वृक्षावरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% 2021 की तुलना में 1445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि। वन आवरण क्षेत्रफल में 7,15,343.61 के वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 21.76%। वन आवरण में 7,15,000
15,342.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र 21.76%। 2021 की तुलना में वृद्धि 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। वृक्षावरण 1,12,014.34 किलोमीटर स्क्वायर। भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41%। 2021 की तुलना में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। 1445 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि में वृक्षावरण का योगदान 1289 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक है, जो कुल वन क्षेत्र RFA के बाहर वृक्षारोपण और कृषि शीर्ष राज्य प्रमुख परिवर्तन क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य में पूर्वोत्तर राज्य अभी भी सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत, जिसमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, जहां 75% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। वनावरण में अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में वनावरण में कमी दर्ज की है, जो प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को दर्शाता है। देश में मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किलोमीटर, जो वर्ष 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर कमी दर्शाता है। जिसका मैंग्रोव देश में मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 7.43% वर्ग किलोमीटर में कमी आई है। गुजरात में सबसे अधिक गिरावट 36.39 वर्ग किलोमीटर कमी दर्ज की गई है। वन कार्बन स्टॉक कुल कार्बन स्टॉक भारत में वनों की कुल कार्बन सिंक 7,285.5 मिलियन हेक्टेयर मूल्यांकन है, जो वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। यह वृद्धि भारत में जलवायु स्थानीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास है, विशेष रूप से पर्यावरण। ये पद्धति भारत में जलवायु परिवर्तन समन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में वनाग्नि। यह वृद्धि भारत में जलवायु परिवर्तन समन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एकमात्र सकारात्मक प्रयास है, विशेष रूप से वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य के संदर्भ में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में वनाग्नि रिपोर्ट के अनुसार देश का महत्वपूर्ण भाग क्षेत्रफल नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार देश का महत्वपूर्ण वन क्षेत्र अत्यंत बांस संसाधन भारत में वह क्षेत्र जहां बांस के आवरण का आकलन किया जा रहा है, ये अधिक संवेदनशील है, अतः वे वन आधारित जीविका के लिए महत्वपूर्ण है।
वृक्षारोपण में वृद्धि के कारण वृक्षारोपण अधिकांश वृद्धि रिकॉर्ड वन क्षेत्र के वृक्षारोपण प्रमुख सरकारी योजनाओं और पहल में मिशन लाइफ पर्यावरण के क्षेत्र में भारत में सबसे महत्वपूर्ण है। वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त प्रारंभ अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में 2 ग्रंथों की स्थिति में 2 समय मुख्य कार्य में यह एक वैज्ञानिक पहल है जो पर्यावरण अनुकूलन व्यवहार प्रदान को बढ़ावा देती है। जलवायु लक्ष्य मुख्य कार्य स्वैच्छिक पहले पर्यावरण अनुकूलन व्यवहार को बढ़ावा देना। मुख्य लक्ष्य में व्यक्तिगत सामुदायिक व्यवहार में परिवर्तन कर बल देना है। इसका उद्देश्य उपयोग और विनियमन करने वाली अर्थव्यवस्था पर्यावरण सचेत कंपनी शैली को अपनाया है। लक्ष्य में थ्री पीएस भाग 13 पी प्रोपोलिटेंट मुख्य लक्ष्य में व्यक्तिगत सामूहिक उपहार में परिवर्तन बल देगा और इसका अर्थ ग्रामीण उपयोग समाधान प्रणाली में अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में विकास परियोजनाएं लक्ष्य प्रो प्लैनेट पीपल सह निर्माता लोग सूक्ष्म उद्देश्य में जन आंदोलन के माध्यम से विश्व अरब लोगों के पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रसारित करना और 2018 तक भारत में 80% किफ़ायती ऋण सामग्रियों और बाहरी निकायों के अनुपालन करना है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम